हेलो दोस्तों, आशा है कि आप लोग लॉकडाउन में आराम से घर में बैठे क्लास कर रहे होंगे। आज आपका त्रिकोणमिति का पार्ट 4 लेकर के आया है। क्वेश्चन नंबर 6 तक पीछे क्लास हुआ था, 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन देख कर के आप लोग को लग रहा होगा कि ये तो बड़ा आसान है, 10th क्लास में भी पढ़े थे कि एक का वैल्यू दे रखा रहता था, बाकी मान निकाल लेते थे। कैसे, जो देख लेते हैं। सेक, टेन, कोसेक, कॉट है। पहले बारी बारी से सबका मान हम लोग निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर दे रखा है -3/5। कॉस का वैल्यू क्या होता है, b/h, मतलब आधार और कर्ण दे रखा है। p निकाल लीजिए। p का फॉर्मूला क्या होता है, h² माइनस का b²। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो 5 का 25 और 3 का 9, घट करके क्या बचा आपका 16। 16 का आ गया 4। p मालूम है, b मालूम है, h मालूम है। अब हमको लाना क्या क्या, सेक, टेन, कॉट और कॉसेक। सेक का क्या हो जाता है आपका h/b, p/b, b/p और ये h/p हो गया। h का वैल्यू यहाँ 5 है, b का वैल्यू 3 है, यहाँ p का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 3 है और p का वैल्यू 4 हो गया। h का वैल्यू 5 और p का वैल्यू 4 है। अब यहाँ दे रखा है क्या, सबका यहाँ से मान इसमें रख देंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि ये थीटा जो है, ये कंडीशन जो दिया है, ये कंडीशन का इसमें अप्लाई भी करना है। कैसे, तो पाई से बड़ा और 270 से छोटा। पाई का वैल्यू 180 और ये 3π/2 का वैल्यू होता है 270। पिछले क्लास में देखे थे। मतलब ये दोनों के बीच में थीटा जो है किस घर में है, चलिए वो भी पता कर लेते हैं। थीटा किस घर में है, यहाँ आपका 0, 90, 180, 270, यहाँ 360 हो जाता है। थीटा कहाँ, 180 से बड़ा, 270 से छोटा। मतलब थीटा जो है इस घर में है। अब याद कीजिए इस घर में क्या क्या था, टेन और कॉट था। टेन और कॉट, तो टेन और कॉट प्लस, बाकी सब माइनस। तो ये दोनों प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस यहाँ से नहीं उठाना है, इसके अनुसार माइनस को घटाना है। आगे अब इसका देखते हैं वैल्यू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक का वैल्यू आपका -5/3, टेन का वैल्यू 4/3, कॉसेक का वैल्यू -5/4, कॉट का वैल्यू 3/4। एलसीएम सबका अच्छे से ले लीजिए। ये एलसीएम 3 हो गया, ऊपर -5 -4, नीचे एलसीएम 4 हो गया, -5 + 3। और थोड़ा हल कीजिए, ये -9/3, 4 ऊपर क्या चला जाएगा और नीचे घट करके -2, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखिए ये कट गया आपका 3 बार में, ये कट गया आपका 2 बार में।
तो 3 बीच में गुने का सिंबल है, क्या आ गया 6 आ गया। लगता है 6 सिद्ध करने दिया था, देख लेते हैं आपका। देख लीजिएगा 6 आया है ना। अगला क्वेश्चन, सिद्ध करें कि cos स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा का मान 2 से कम नहीं हो सकता, मतलब 2 या 2 से ज्यादा होगा। तो दिया क्या है, दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक को लिख सकते 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2, 10 को लिख दे साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 2, यहाँ से साइन साइन कॉमन बच गया 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे का कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हुआ 2 प्लस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन बराबर 1 माइनस कॉस बराबर साइन स्क्वायर बटे का कॉस स्क्वायर। 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन इंटू कॉस क्या हो जाएगा 10 साइन बटे कॉस 10 स्क्वायर थीटा। ये क्या है, इसका का 2 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो है 2 से क्या होगा हर हालत में बड़ा होगा, और जो कि आ चुका है। कैसे आया है जो देख लेते हैं। अगर हम बड़ा का सिंबल देते दिखाते हैं 2 कैसे आया है, 2 से या 2 से ज़्यादा, 2 ऑलरेडी आ चुका है ना। यहाँ पर प्लस का सिंबल है, यहाँ साइन इंटू 10 है। अगर थीटा का वैल्यू कुछ भी अगर यहाँ रखा जाए, अगर माइनस भी अगर रखा जाएगा तो स्क्वायर उसको प्लस कर देगा। अब प्लस यहाँ पर क्या, तो 2 में कुछ ना कुछ जुटेगा ना कि घटेगा। हर हालत में 2 या 2 से बड़ा ही होगा। अगर इधर 0 भी हो जाता है तब भी 2 बचता है, मतलब कम से कम तो 2 रहेगा, 2 से कम नहीं हो सकता है। ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है साबित करें कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना x और y के वास्तविक मानों के लिए संभव है जब x बराबर y, x बराबर क्या y है। तो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर x प्लस y का होल स्क्वायर बटे 4xy, पेज नंबर 5.21 से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 दे रखा है, देख लीजिएगा पेज नंबर 5.21। तो साइन थीटा बराबर क्या आपका निकल के आ जाएगा वास्तविक मान 1 आएगा, वास्तविक मान आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 बराबर x प्लस y का होल स्क्वायर बटे 4xy। तो 1 बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab बटे 4xy। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये इसको इधर कर दीजिए,
4xy x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको उधर भेजिए। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 2x बाई 4 प्लस में इधर आकर के माइनस में, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर घट करके माइनस 2x बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर खत्म, तो x माइनस बाई बराबर 0, तो x बराबर बाई आपका आया, x बराबर बाई। यहाँ कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है, देखते हैं। कंडीशन है त्रिभुज के 3 भुजा जब रहता है ए बी सी, तब ए प्लस बी सी से बड़ा होता है, ए प्लस बी सी से बड़ा होता है, और बी प्लस सी ए से बड़ा, और आपका हो जाएगा एक क्या होता है, एक ए प्लस सी बी से, ये हो गया। सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, तो बड़ा कौन होता है कर्ण, आधार छोटा होता है। तो यहाँ देखिए आधार को बड़ा बनाया गया है, कर्ण को छोटा, क्योंकि माइनस है, ये प्लस है, प्लस है तो ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन ये कर्ण है, नीचे क्या है, ये आधार है, कर्ण को बड़ा होना चाहिए, अर्थात ये सही नहीं है। ये देख लेते हैं कॉस का क्या होता है, बी बटे एच, आधार बटे कर्ण, यहाँ पर भी कर्ण को छोटा दिखाया गया है, ये भी नहीं है। साइन बराबर क्या होता है, पी बटे एच, लंब बटे कर्ण, यहाँ कर्ण को बड़ा दिखाया गया, ये आपका सही है, ये आपका सत्य है। चलिए इसे नोट कीजिए। 12 नंबर में है मान निकालना 1830। अभी तक हम मैक्सिमम पढ़े थे 360 डिग्री, 1830 डिग्री आ गया, ये नया समस्या दे दिया, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, शुरू में ही बोले थे, है ना। तो एक बार घूमते हैं 360, 2 बार घूमेंगे तो 720, तो इतना घूमिए कि 1830 के नजदीक पहुंच जाइए। कितना, 1830 के नजदीक। तो हमको लगता है इसको हम लिख दे साइन 5 गुने 360, तो 1800 प्लस का 30, अब सही है, 1830 हो गया आपका। अब 1830 इसको एंगल चेंज कीजिए, 360 प्लस थीटा, यहाँ 360, इस पर क्या करता है, नो चेंज, तो साइन 30, और प्लस माइनस पर विचार, थीटा प्लस में 360 से प्लस, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव प्लस, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, सही है। इसी तरह से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है, लेकिन अब यहाँ माइनस है, ये नया समस्या आ गया, तो ध्यान रखिएगा, ठीक, डिग्री के आगे जब माइनस देते हैं और उसके आगे कुछ नहीं रहे, तो समझ जाइए कि यहाँ पर 360 डिग्री छुपा हुआ है। कितना छुपा, 360, तो कॉस 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा इस घर में क्या क्या रहता है, कॉस और सेक रहता है, तो ये तो हो गया प्लस, कॉस क्या हो गया 1710 प्लस में हो गया, क्योंकि कॉस इसमें रहता है, 360 में नो चेंज, कॉस का कॉस ही रह गया। अब इसको कॉस 1800 के नजदीक लाइए, 5 गुने 360 माइनस का 90, 1890 जाएगा 1710, तो कॉस 90 डिग्री, तो प्लस माइनस विचार कीजिए, 360 में माइनस, जिस घर में कॉस रहता है, कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सही है कि 0 होगा, 0 हो जाएगा, ये है ना। आगे पाई है, कोई बड़ा चीज नहीं है, बना लेना आराम से। आगे कितना है, माइनस, तो मतलब 360 छुपा हुआ है,
तो कोट 360 माइनस थीटा, तो ये तो कोट ही रहेगा 15, पाई को 180 लिख देते हैं, बटेज का 4 माइनस प्लस यहाँ माइनस है। तो 360 माइनस थीटा इस घर में कोट नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये कटा है कितने बार में, 45 बार। तो माइनस का कॉट 45 को 15 से गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, 675। तो माइनस कॉट 675 को क्या लिख देंगे, 2 गुने 360 और माइनस कितना कर देंगे, 720 आ जाए, लगता है 25 अब इस 45 डिग्री पर आ जाएगा। और फिर से एंगल चेंज नियम आ गया है, 360 माइनस थीटा इस घर में है तो फिर से माइनस, तो माइनस माइनस और क्या हो जाएगा, प्लस। कॉट कितना डिग्री बचा, 45 डिग्री बचा। कॉट 45 के मान क्या होता है, 1। कॉट 45 45 का 1 ही होता है। ध्यान से समझना है, जितना डिग्री रहेगा उतना नज़दीक में लाना है और एंगल चेंज नियम लगाते चलना है, आराम से आपका बनते जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिर से वही प्रोसेस, 135 120 सबका वैल्यू है कुछ ना कुछ, लेकिन मान लीजिए नहीं याद है हम लोग को, 90 डिग्री तक ही याद है, तब इसको क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर 180 ना माइनस 45, सब ठीक है। यहाँ कॉस स्क्वायर 180 माइनस 60, यहाँ पर भी कर लीजिए साइन स्क्वायर 180 माइनस 60, यहाँ टेन स्क्वायर 180 माइनस 30, ठीक है। तो 180 में क्या करता है, नोचे साइन स्क्वायर 45 माइनस प्लस और बेचारे ने करना, स्क्वायर है इसलिए प्लस कर देगा सीधे। ये कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 60, 180 में नो चेंज है, और ये हो गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ कितना हो गया, टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू 1/√2 याद रखिएगा, लिस्ट सामने रखिएगा। और cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 1/√3/2, शायद 1/2 हो जाएगा, 1/2, और इसका हो जाएगा √3/2। और 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3, 1/√3। तो ये 1/2, 1/4, 3/4, 1/3। अब क्या करते हैं, चलिए सब कैल्शियम क्या हो जाएगा, 12, ये हो गया ऊपर 6, यहाँ पर 3, यहाँ 3 तिहाई 9, और यहाँ पर हो जाएगा 4। अब क्या क्या बचा, 6 4 10 3 13, 13 में से 9 जाएगा, 4/12, 1/3 आपका आ गया। ये आपका 1/3 दे दिया आपका, है ना। उसके बाद अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी उसी तरह से कर देना है। ये हो गया कॉट स्क्वायर 180 को 6 भाग में, 180 को कितने भाग में, 6 × 8 30 डिग्री आ जाएगा, कर लीजिएगा। और ये 30 बचे कितना हो जाएगा, 30 बचे 150, और यहाँ पर 3, ये तो DC रह जाएगा, 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें एंगल चेंज लगाना पड़ जाएगा, कॉट स्क्वायर 30, ये कॉसेक, इसको कर देते हैं 90 + 60, है ना, 90 + 60 ऐसे भी हो सकता है। ये हो जाएगा 3, 10 स्क्वायर 30। इसका वैल्यू रखिए, कॉट 30 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, कॉसेक का उल्टा सेक हो जाएगा, सेक 60 माइनस प्लस चेक कीजिए, 90 + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 + थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन कॉसेक होता है इसलिए प्लस ही रह गया। तब यहाँ पर हो गया 3,
33 का वैल्यू आपका हो जाएगा क्या 1/√3। सबका वैल्यू यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ पर आपको sec 60 का वैल्यू रख देना है। sec 60 का वैल्यू क्या cos का उल्टा हो जाएगा ना। sec 60 का वैल्यू आपका 1/2 तो 2 हो जाएगा। ये 3 गुने 1/3 ये गया 2 2 5 1 6, ये आपका 6 आया। चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। इसे हल करके बुलाना है, सिद्ध करना है। तो साइन स्क्वायर 200 को लिख देते हैं, है ना। कितना हो जाएगा 200 180 प्लस 20 कर देते हैं, ये भी सही है। और या फिर आप लिख सकते हैं क्या कहता है 270 माइनस 70 भी लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखना है उस तरह से आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं, है ना। तो 180 और प्लस का 20 लिख दिए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर 270 माइनस का 20 कर देते हैं, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 270 माइनस का 10 कर देते हैं, और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 360 माइनस का 10 कर देते हैं, है ना। तो 180 में नो चेंज, ध्यान रखना 180 में नो चेंज। तो साइन स्क्वायर 20 स्क्वायर है प्लस होगा, प्लस माइनस पर विचार ही नहीं करना है आगे। यहाँ 270 में चेंज साइन का हो जाएगा कॉस, याद होगा स्क्वायर है इसलिए कोई टेंशन नहीं है। यहाँ 270 में चेंज साइन हो जाएगा कॉस में, कॉस स्क्वायर 10। यहाँ पर 360 में नो चेंज तो साइन स्क्वायर 10। यहाँ ध्यान देना है इसमें और इसमें दोनों में रिलेशन है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1। तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया, RHS आपका आ गया। यहाँ पर इसको बनाना है, इसको भी आपको हल करके दिखा देना है कि इसका वैल्यू आपका क्या आता है ना। देखते हैं कॉस स्क्वायर पाई बाई 16, कॉस स्क्वायर पाई बाई 16। यहाँ कॉस स्क्वायर, इसको ऐसा चेंज कर दें कि 2 को कॉस है तो 2 को साइन बन जाए। कब, या तो 270 माइनस थीटा या फिर 90 माइनस थीटा। 270 और 90 यही 2 जगह चेंज होता है, तो 90 ले लेते हैं पाई बाई 2, और माइनस का क्या हो जाएगा ये 3 था, यहाँ पर 3 पाई था, ये स्क्वायर। और ऐसा करना, इसको तोड़ना है कि हल होने पर ये आ जाए। इसको लिखे 3 पाई बाई 16, एलसीएम लेके देखिए तो एलसीएम 16 ठीक है। यहाँ जाएगा 8, एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा 8, 8 में से 3 जाएगा 5। चलिए ठीक, यहाँ पर भी कर देते हैं कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 और माइनस का पाई बाई 16। एलसीएम लेके देखिए 16 गया 8, 8 में से 1 गया 7, 7 पाई बाई 16। फायदा क्या हुआ कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16 स्क्वायर है प्लस माइनस पर विचार नहीं करना, कॉस ये भी बदल जाएगा साइन पाई बाई 16। तो इसमें रिलेशन और इसमें रिलेशन हो गया। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, ये 2 आ गया। चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड देख लेते हैं। 1 लेकर के आना है, कितना लाना है 1। तो यहाँ 10 9 डिग्री, 10 27 हो गया, 10 45 का वैल्यू 1, 10 63 को हम लिख देते हैं 10 90 माइनस 27, और ये हो जाएगा 10 90 माइनस 9, ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा 81। तो ये
ये हो गया 10 9 10 27, एक गुना में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 90 माइनस थीटा चेंज, 10 का हो जाएगा कॉट 27 डिग्री। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर भी बन जाएगा 10 कॉट 90 डिग्री। अब यहाँ एक फॉर्मूला याद रखिए, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 और टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। और नहीं तो इस तरह से लिखिए 10 9 10 27, कोट को लिख सकते हैं 10 27, इधर भी लिख सकते हैं 10 9, इससे ये गया, इससे सब मिल करके वैल्यू 1 आ गया आपका। यहाँ 10 इसमें चिन्ह बताना है, किसी का कोई वैल्यू नहीं रखना, बस ये चिन्ह बताना है कि इसका जो सिंबल जो आएगा ये माइनस होगा या प्लस होगा, ये खाली बताना है। बड़ा आसान है। ये 10 कितना से गुना कर दे, 360 को कितना से गुना कर दे कि ये आपका 2500 के लगभग पहुँच जाए। 7 से जब गुना करते हैं तो ये 2520 हो जाता है, तो 2520 हो जाता है, तो 20 क्या करना होगा, हमको घटाना होगा। तो 360 में नो चेंज, 20 माइनस प्लस पर विचार करते हैं। तो यहाँ 10 क्या है, 360 माइनस थीटा 360, तो 360 यहाँ पर माइनस में, मतलब इसमें कौन रहता है, इसमें 10 कोट इसमें रहता है, इसमें नहीं रहता, अर्थात ये क्या माइनस आएगा। वैल्यू कुछ नहीं बैठाना, क्या आया माइनस, तो ये सिर्फ माइनस, यही पूछ रहा है ये माइनस है या प्लस है, जो भी है जो सिंबल आएगा उस हिसाब से लिख देना है। इसको सिद्ध करना है दोनों तरफ बराबर है या नहीं है। तो कंडीशन लेते हैं, साइन 2n + 1 पाई प्लस थीटा और n बराबर 0 रख लेते हैं, n बराबर 0, तब क्या हो जाएगा, साइन 2 गुणे 0 + 1 पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन, ये 1 पाई प्लस थीटा, तो 180 में नोचे, साइन थीटा प्लस माइनस पर विचार कीजिए, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नहीं रहता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। RHS चेक कर लेते हैं, RHS क्या दे रखा है, माइनस का 1 2n + 1 साइन थीटा, n बराबर 0 रखना है, n बराबर कितना रख देना है 0, तो है n बराबर 0, 2 गुणे 0 + 1 साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, 2 गुणे 0 0 + 1 मतलब कि 1, तो 1 पर वैल्यू 1 साइन थीटा, तो माइनस 1 पर 1 पावर माइनस ही रहेगा, माइनस है, दोनों के आपस में बराबर, LHS बराबर RHS, ये आपका प्रूफ हो गया। आज आपका ये 5.1 कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास में 5.2 चलेंगे, और इसे अच्छे से कंप्लीट कीजिए, दोस्तों में शेयर करने के लिए नहीं भूलिए, और इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे का वीडियो मिलते रहे, मज़े से पढ़ते रहे घर पर बैठे, है ना। चलिए नोट कीजिए, धन्यवाद।